हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 30 दिसंबर। देखते करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों हमने बुक की लिस्ट डाल रखी है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सारे वीडियोस करंट अफेयर वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिनको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी जिन्होंने अभी तक नहीं ली है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज है, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हमने पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हिस्ट्री का। ठीक है, इसी का वीडियो पैक है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और पेमेंट में से मैंने तीनों तरीके से बता रखा है। आप ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, आप हमें अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो, और हमें मोबाइल नंबर के थ्रू भी, जैसे होता है आपका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप चलिए डायरेक्टली बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में दोस्तों ये न्यूज़ हमने एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी पढ़ी थी। ठीक है, बट अभी फिर से चर्चा में है। हुआ क्या है, बासन चार। ठीक है, इसको बसन चार क्यों बोलते हैं, ये नाम एक्चुअली बांग्लादेश का दिया हुआ है। ठीक है, अभी है प्लेस कहाँ पे, तो आप ये देखोगे ना, इंडिया का मैप जब देखोगे तो इधर बांग्लादेश आता है। जब आप इंडिया का मैप ऐसे बनाते हो, राइट, ये वाला, तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश का एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं बासन चार, ये कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब बेसिकली चर्चा में इसलिए भी दोस्तों ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो रोहिंग्या मुसलमान है, ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भाग भाग के आके जो है रखाइन प्लेस है, इधर आके ये लोग बसते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बांग्लादेश का एरिया है उसमें भी आते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, इन्होंने दोस्तों एक अच्छा, बांग्लादेश का एक बाजार है कोक्स बाजार। ठीक है, कोक्स बाजार में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान आके बसते हैं। शेल्टर बहुत गंदगी होती है वहाँ पे, मतलब आप इतना सोच सकते हो कि बस वो जिंदगी काट रहे हैं वहाँ पे। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट, ठीक है, बेसिकली क्या करे कि इस द्वीप पे मतलब शेल्टर्स डेवलप करे, मतलब घर डेवलप करे ऐसे। ठीक है, चारों तरफ से घर रहेंगे, बीच में बरामदे सा रहेगा, ऐसे इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, ये है। अब बेसिकली घर कैसे हो रहे हैं देखो, ये ऐसे कमरे कमरे से बने हुए हैं, कमरे कमरे से ऐसे बने हुए हैं, ऊपर से शेल्टर लगे होते हैं। ठीक है, ऊपर सोलर पैनल वगैरह लगे रहेंगे लाइट वगैरह के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये इनके बाथरूम वगैरह सेपरेट रहेंगे, एक ही में अटैच नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो बेसिकली ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है दोस्तों। ड्रॉबैक क्या है कि जब फ्लड का टाइम होता है, ठीक है, या बारिश का टाइम होता है, रेनिंग सीजन होता है, उस समय क्या होता है, उस समय दोस्तों ये बसंत चार जो आइलैंड है ना, इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, पूरा पानी ओवरफ्लो होने लगता है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था बांग्लादेश का। ठीक है, कि आपने सब कुछ तो किया है बट आपने ऐसा आइलैंड चूज किया है जो फ्लडी टाइम में पानी का लेवल बढ़ता है, रेनिंग सीजन में यहाँ पे बाढ़ बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चर्चा में जाते रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, बसंत चार आइलैंड कहाँ पे है, इंडिया में है कि बांग्लादेश में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा बसंत चार आइलैंड कहाँ पे है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 किसान रेल। अब देखो, किसान रेल बेसिकली किस लिए चलाई गई थी, होता है क्या, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा दोस्तों। तो किसान रेल बेसिकली कृषि की उपजों को, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, फूड्स ग्रेन हो गए, राइट, चावल अनाज ये सारी हो गई, तो ये बेसिकली स्पेशल ट्रेन चला अब चलती है दोस्तों, कि जो किसान रेल, जिसको हम बेसिकली किसान रेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको दिल्ली कोई सामान पहुंचाना है। ठीक है, सब्जियां पहुंचानी, हरी सब्जियां पहुंचानी, कहाँ से पहुंचाना है, मान लो आप लखनऊ से पहुंचानी है। ठीक है, अब आप सोचो लखनऊ से दोस्तों आप दिल्ली तक बेसिकली सब्जियां कैसे ले जाओगे, वेजिटेबल्स कैसे ले जाओगे, इसके लिए किसान रेल चलती है। ठीक है, तो वो आप उसमें ओवरलोड करो, और ओवरनाइट में सारी सब्जियां दिल्ली पहुंच जाएंगी, दिल्ली के लोगों को भी हरी सब्जियां मिल पाएंगी, क्योंकि दिल्ली में तो खेती होती नहीं है, और रेयरली होती भी तो बहुत कम खेती होती है दिल्ली में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखिए जो आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। 100 चलिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको चर्चा किया। खासतौर पर स्टेट पीसेस में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में चलेगी। अब देखो, महाराष्ट्र से कहाँ चल रहा है, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टर्म्स याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। मेरा डाक टिकट योजना। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई कई बार कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी के नाम पे डाक टिकट जारी कर देते हैं। ठीक है, कि आज से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की भी डाक टिकट जारी होगी। दोस्तों, अगर आपको भी अपने नाम पे डाक टिकट जारी कराना है, आपके फोटो के, अपने नाम पे तो नहीं बल्कि फोटो पे, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे भी फोटो का एक डाक टिकट लिखे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो हमारा जो भारतीय डाक विभाग है आपके लिए वो जारी कर देगा। हाँ, एक टिकट की कीमत आपको 300 रुपये देनी पड़ेगी, ये कंडीशन रहेगा। ठीक है, एक टिकट ले रहे हो 300 रुपये, दो टिकट अगर आप बनवा रहे हो तो 600 रुपये, तीन टिकट 900, ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो आप डाक विभाग क्या करेगा दोस्तों, अगर आपको भी अपने नाम पे टिकट छपवाना है तो आप छपवा सकते हो, लोग खरीदेंगे भी इसको। ठीक है, याद रखिए, लेकिन एक टिकट का कीमत आपको कितना देना पड़ेगा, 300 रुपये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से भी रिलेवेंट है और आपको पर्सनल लाइफ से भी कहीं ना कोरिलेट करता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस अपना ही फोटो आप कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो अपना।
फैमिली का कर सकते हो, रिलेटिव का कर सकते हो, फ्रेंड का कर सकते हो। इसमें किसी का भी आप फोटो डाक टिकट में छपवा सकते हो। ठीक है, आपके पास ये फ्रीडम है। ठीक है, एप्लीकेशन देंगे आप, और जितने टिकट्स चाहिए, जितने टिकट आप छपवाना चाहते हैं, या तो खुद रखना चाहते हैं अपने पास, या आप चाहते हैं कि पब्लिक में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस जैसे आप डाक टिकट खरीद के चिपकाते हैं ना, वैसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने में थोड़ा सा रिलेवेंट भी जाता है कि मेरा डाक टिकट योजना क्या है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो यहाँ पे आपके न्यूज़ है। पहला ये है कि आपका जो पेलंदन रिकी क्या है। ठीक है, दोस्तों आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपका पेलंदरिकी क्या है। बेसिकली देखो, पैदल, कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, पेदलंद रिकी, और कुछ लोग पैदल रिकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या याद रखना है इसमें। आप जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद रह जाएगा, पेदलंद रिकी। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा इसको, पेदलम रिकी। ठीक है, इंग्लिश में टर्म पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और मतलब कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, और हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और टर्म्स मतलब अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ऐसे आप देखो, जब चीज़ें आप नहीं पढ़ पाओ ना, तो बेसिकली क्या करो, पेद लंद रिकी, तो ऐसे आप याद रखोगे ना, तो आप आराम से इसको इलू, तो ये पूरे टर्म्स ऐसे आप याद रख पाओगे। तो बेसिकली है क्या, इसकी चर्चा करते हैं एक बार। देखो, अभी क्या है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका मतलब है कि सभी गरीबों के लिए घर। अब ये एक्चुअली में देखो तमिल टर्म है। ठीक है, तमिल या तेलुगु टर्म बेसिकली इसको बोलेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनके लिए बड़ा सा आसान है। हमें, हमारे लिए क्या आसान है, हिंदी का देवनागरी लिपि, सभी गरीबों के लिए घर, कितना आसानी से हम लोग बोल ले रहे हैं ना। ठीक है, बट ये टर्म्स उनके लिए आसान हो जाएगा, ये टर्म उनके लिए कठिन हो जाएगा। राइट, ये हमारे लिए आसान है, लेकिन उनके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ये टर्म्स याद रखिएगा। ठीक है, सभी गरीबों के लिए घर है, बेसिकली परियोजना है बेसिकली, कि सभी जितने भी गरीब हैं उनको लोग घर प्रोवाइड कराना है। तो लगभग ये लोग 6 लाख लोगों के लिए किफायती घर प्रोवाइड कराएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। दूसरा बात करें, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, एनसीबीसी की बात करें, एनसीएमसी की बात करें, तो दोस्तों है क्या बेसिकली ये। देखो, अभी आप ट्रेवल करते हो तो दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करोगे। ठीक है, आप दिल्ली की मेट्रो में ट्रेवल करोगे तो एक दिल्ली का कार्ड होता है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो का एक कार्ड होता है ब्लू कलर का, वो आपको लेकर ट्रेवल करना होता है। फिर ऐसे ही आप मुंबई मेट्रो चले जाओ। ठीक है, मुंबई मेट्रो चले जाओ तो वहाँ अलग एक कार्ड होता है। ठीक है, तो आप वहाँ यूज़ करोगे। पहले, इवन कुछ टाइम पहले तक, जब गाजिया सॉरी गुड़गांव गुड़गांव में रैपिड मेट्रो चलती है। ठीक है, उसमें आपका ये वाला कार्ड नहीं चलता था, फिर उसमें उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया बाद में। बट शुरू में ये था कि दिल्ली का जो मेट्रो कार्ड था उसमें नहीं चलता था, आपको अलग से टोकन खरीदना पड़ता था उसके लिए। लेकिन अभी क्या है कि उसको इंटीग्रेट कर दिया गया, तो आप इसी दिल्ली मेट्रो कार्ड पे ही आप ट्रेवल कर सकते थे, गुड़गांव वाले जो रैपिड मेट्रो चलती थी उसमें। ठीक है, और मुंबई में भी अगर आप ये दिल्ली मेट्रो कार्ड लेके जाते हो तो वहाँ नहीं चलता है। तो अभी क्या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रेल, मतलब जितनी भी आपके बस के लिए, ट्रेन के लिए, ठीक है, बस, ट्रेन, पेट्रोल और बाइक, टोल, मेट्रो, ठीक है, ये सारे एक साथ मर्ज करके ना एक कार्ड बना दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। बेसिकली क्या है कि ट्रेवल कार्ड होगा। इसमें आपको रिचार्ज करना होगा इस कार्ड में। ठीक है, और रिचार्ज करने के बाद इसको कहीं भी आप बस टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, टोल प्लाजा पे दे सकते हो, मेट्रो में भी ट्रेवल कर सकते हो। बेसिकली ये सारे फीचर्स इसमें आपको दिए जाएंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली मेट्रो कार्ड अलग रखना, मुंबई के तो मुंबई मेट्रो कार्ड आप अलग से रख रहे हो, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सीपेक की। सीपेक थोड़ा सा चर्चा में, सीपेक चर्चा में क्यों, उसकी अगर बात करें हम, तो अभी क्या हुआ कि इस्लामाबाद के आसपास का डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे चाहिए होते, पैसे चाहिए थे दोस्तों, बेसिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अफवाह ये फैली, या फिर न्यूज़ ये फैला कि चाइना ने पैसे देने से मना कर दिया है, किसको, पाकिस्तान को। आप इससे पहले समझते हैं सीपेक है क्या। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से चलता है, ये है देखो पूरा पाकिस्तान, ये है पूरा पाकिस्तान आपका, जो हल्का ग्रे कलर में है। ठीक है, ये पूरा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी हटा देते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें समझानी वो आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखो है क्या, इधर है आपका चाइना, ये है आपका चाइना, इधर है आपका इंडिया, इधर है आपका पाकिस्तान। तो एक ग्वादर पोर्ट है किसका, पाकिस्तान का। तो यहाँ से रास्ता इन्होंने बनाना चालू किया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है बेसिकली चाइना का। और ये ऐसे होके यहाँ कासगढ़ तक जाता है। कासगढ़ कहाँ है, चाइना में। ठीक है, कासगढ़ कहाँ है, चाइना में। अब इस रास्ते को आप देखोगे तो कहाँ से गुजरता है, ये हमारा इंडिया का मैप जब हम बनाते हैं ऐसे, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, इसमें से इन्होंने क्या किया, बना दिया। इंडिया ने बहुत मना किया कि भैया, आप जो डिस्प्यूटेड लैंड है हमारा, इसमें से रास्ता ना निकालिए, आप इधर से घुमा के थोड़ा सा निकाल लो। ठीक है, ऐसे। लेकिन चाइना ने क्या किया, डिस्प्यूटेड लैंड के थ्रू से ले गया है। ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या हुआ, भारत और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा भारत और चाइना के रिलेशन भी थोड़ा सा इस पे डिस्टर्ब हुए, ठीक है। और ये भी कही जाती है अगर आप पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, या इंडिया उसके साथ स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारत पार्ट नहीं है, ठीक है। जो सिल्क रोड बोलते हैं, या पहले के जमाने में सिल्क रूट हुआ करता था, उसका भारत पार्ट नहीं है, आज भी सपोर्ट नहीं करता है भारत, ठीक है। और चाइना हमेशा चाहता है कि भारत इसके पक्ष में आ जाए, भारत पर कभी आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हमारी सोवरेनिटी का हनन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या किया, हमारे सोवरेन प्लेस मतलब जो हमारा मानते हैं कि हमारा पार्ट है, इसमें से आप रास्ता लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम इन्होंने क्या किया, भारत के बात को काट दिया वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, सीपेक इन दो देशों के बीच का पहल है, सबसे पहले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये, ठीक है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और आपको जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज की वीडियो बस इतने ही रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करके ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।